आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। इसके लिए गाइस हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है हड्डी, दूसरा है उपास्थि, तीसरा है हाइलिन उपास्थि और चौथा है कान की उपास्थि। तो आइए गाइस हम ये देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पर हमें देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो सबसे कठोर पदार्थ की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, तो सबसे जो कठोर पदार्थ होता है या हम उसे ऊतक भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा इनेमल। क्या होता है, इनेमल। ये एक कवरिंग होती है जो दांतों पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, दांतों पर। और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट, दांतों पर कवच। इससे क्या है कि दांत सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कठोर पदार्थ, ये नंबर 1 का है, हम इसे नंबर 1 बोल सकते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है बोन्स या हमारी हड्डियाँ। क्या हो जाएगा, बोन्स या हड्डियाँ। अब देख लेते हैं, हड्डियाँ। ठीक है गाइस, बोन्स या हड्डियाँ। हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ कैसे ऊतक की बनी होती हैं। हड्डियाँ बीच में तो हॉलो होती हैं, लेकिन उनमें जो पाए जाते हैं टिश्यू, वो काफ़ी जटिल होते हैं। क्या होते हैं, संरचना में जटिल होती हैं। अब हम देख लेते हैं हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है हड्डी, दूसरा दिया है उपास्थि, तीसरा दिया है हाइलिन उपास्थि, चौथा दिया है कान की उपास्थि। ठीक है, अब हम यहाँ पर और बता दें आपको, इसके बाद हड्डियों के बाद आती हैं उपास्थियाँ, उपास्थि। फिर आती हैं कई तरह की जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जैसे कि हाइलिन मेम्ब्रेन या संयोजी, हाइलिन, उपास्थि, ये सारी। ठीक है गाइस, तो इनके एक क्रम हमने आपको बता दिया इस तरह से कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा एनामल, कठोर पदार्थ की बात करें ऊतक की। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमें दिया है हड्डी, दूसरा है उपास्थि, तीसरा है हाइलिन उपास्थि, चौथा है कान की उपास्थि। तो देखिए गाइस, हड्डी हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे है। हमें यहाँ पर इनेमल नहीं मिला, हमने 2 बार ऑप्शन पढ़ लिया फिर भी इनेमल नहीं मिला। तो इसका मतलब है हमारा जो दूसरा ऑप्शन है या दूसरा हमने ये जो बताया है, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। कहने का मतलब है कि हमारे जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। उपास्थि क्या होती है, हड्डी से थोड़ी सी कम कठोर होती हैं। कितनी कठोर होती हैं, कम कठोर होती हैं। और ये देखिए हमने इसका एक ऑर्डर बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आती है उपास्थि, उपास्थि के बाद हाइलिन, ये उससे भी थोड़ी कम कठोर होती हैं, इससे भी ज़्यादा कम कठोर होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब ये देखिए कान की उपास्थि, ये भी हमारी कैसी होती हैं, ये तो काफ़ी लचीली होती हैं। कैसी होती हैं, लचीली। कभी आप कान मोड़ कर देखिए, कान मुड़ भी जाता है। ठीक है, तो ये और भी लचीली होती हैं और ये भी कम कठोर होती हैं। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो गाइस, इस तरह से आपने देखा हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो है हड्डी। अगर यहाँ हड्डी नहीं होता तो हम इनेमल लगाते। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।